हेलो गाइस, माय नेम इज़ नेहा कौशिक। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बुक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है गाइस, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन या फिर पार्शियल डेरिवेशन में फ़र्क क्या होता है। ठीक है गाइस, तो जैसे हमें पता होता है कि जब भी हम किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, सपोज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। गाइस, हमारा फंक्शन किसका है? x का। किसके इक्वल है? y के इक्वल है। अब सबसे पहले डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू सपोज कीजिए 1 डालते हैं तो y किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ 1 के, जो हमारा फंक्शन है। x की वैल्यू 2 डालते हैं तो y किसके इक्वल होएगा? एफ ऑफ 2 के। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा y चेंज हो रहा है। यानी कि y की वैल्यू है डिपेंड कर रही है किस पे? x पे, है ना। इट मीन्स जो हमारा x है वो तो क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड y जो है वो क्या है? डिपेंडेंट है ना। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन बात क्या थी कि हमें डिफरेंशिएशन और पार्शियल डेरिवेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जब भी हमारा फंक्शन होता है, जैसे एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हम लेके चल रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का सिंबल आप लोगों को पता है, डी बाई में डी एक्स। एक्स क्यों लेते हैं? जिस भी चीज़ का हमारा फंक्शन होता है ना, यानी कि जो हमारा मेन फंक्शन है हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे y का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x क्या है? इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कौन है? y। अब dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? d लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स। ये वाला सिंबल किसका होता है? डिफरेंशिएशन का होता है। अब सपोज कीजिए जैसे हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया, हम लेते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जेड ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं गाइज, लेकिन मोर देन वन वेरिएबल। ओके, अब जो हमारा फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है x पर भी, हमारा फंक्शन है डिपेंड कर रहा है z पर भी। अब x और z इसमें दोनों क्या है? हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो y की वैल्यू है वो अफेक्ट होगी x से भी और z से भी, यानी इस केस में भी y क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके गाइस, अब हमारा जो फंक्शन है, अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, जैसे हमने लिखा डी बाई में डी एक्स। फंक्शन x का था तो हमने इसके लिए कंप्लीट डेरिवेशन लगा दिया, लेकिन अब की बार हमारा फंक्शन x का भी है और z का भी है। यानी जब दो फंक्शन आ जाते हैं, यानी कि जो दो वेरिएबल आ जाए किसी भी फंक्शन के अंदर, तो हम क्या अप्लाई करते हैं उस केस के अंदर? पार्शियल डेरिवेशन। ओके गाइज, तो पार्शियल डेरिवेशन का सिंबल क्या होता है? इसको कर्ल बोलते हैं। ओके, कर्ल बाय में कर्ल एक्स, कर्ल बाय में कर्ल जेड। इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन खाली x के डेरिवेशन कर देने से कंप्लीट नहीं होता। इट मीन्स हमारे फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल ऐसा और है जो हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो अब हम इस फंक्शन का डेरिवेशन करें तो वो क्या कहलाएगा? पार्शियल डेरिवेशन, यानी कि कर्ल y बाय में कर्ल x और कर्ल y बाय में कर्ल z। ठीक है, आई होप कि आपको डेरिवेशन और पार्शियल डेरिवेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये हमारा सारा बेसिक था। अब हमें पढ़ना क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो गाइस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? कोई भी हमारी जैसे सीरीज़ होती है, जैसे हम ये लिखते आ रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। ये हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। एक्स और वाई हमारे वेरिएबल हैं, ए बी सी कॉन्स्टेंट, और ये सब किसके इक्वल है गाइस? ज़ीरो के इक्वल है। तो ये हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में
एक क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। किससे बनेगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन से। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने अभी बताया कि ऐसी इक्वेशन जिसमें मोर देन वन वेरिएबल होता है, जो कि इंडिपेंडेंट होता है, और हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब किसी एक अनदर डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, पार्शियल डेरिवेशन। तो जब हम इन पार्शियल डेरिवेशन को इकट्ठा करके एक सीक्वेंस में या एक सीरीज़ में या एक इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं, तो फिर वो क्या बन जाएगी, हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हमारा जो फंक्शन होगा एक्स का होगा, वाई का होगा, जेड का होगा। हमारा जो चैप्टर है हम मेनली पढ़ेंगे कि जेड जो है वो एक्स का और वाई दोनों का फंक्शन है, यानी कि जो भी आप लोगों को इक्वेशन मिलेगी वो z इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई पे मिलेगी। यानी हमारे क्वेश्चंस के अंदर सारे एक्स वाई तो क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट, और z क्या रहेगा, डिपेंडेंट। ओके गाइस, अब हम क्या बताने जा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या है, फंक्शन तो हमारा एक्स वाई जेड का है, लेकिन हमें तो क्या बनानी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होएगा, हमारा कर्ल z बाय में कर्ल x, यानी कि पार्शियल डेरिवेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। अब ये तो क्या है, हमने इसको एक बार डेरिवेशन किया तो क्या लिखा, कर्ल z बाय कर्ल x। हम इसका सेकंड टाइम डेरिवेशन कर देते तो कर्ल स्केल z बाय कर्ल x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। हम आगे बताएंगे इसको। अभी के लिए आपको क्या समझना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो जिस भी इक्वेशन के अंदर फंक्शन हो मोर देन टू वेरिएबल्स एंड हमारी इक्वेशन के अंदर क्या है, पार्शियल डेरिवेशन आए, z क्या है, इंडिपेंडेंट है इस केस के अंदर, है ना। z क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी किसी एक, सॉरी डिपेंडेंट है गाइस, सॉरी गलती से बोल दिया। z क्या है हमारा, डिपेंडेंट है, और एक्स वाई क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट है। तो जब भी किसी इक्वेशन के अंदर किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेशन करे x और y के रिस्पेक्ट में, तो वो इक्वेशन में क्या बन जाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज करो मैं जैसे यहाँ लिखती हूँ पार्शियल डेरिवेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस में एक्स वाई, प्लस में z इज़ इक्वल्स टू 0। हमारे इस इक्वेशन के अंदर x है, y है, z है, जो कि हमारे फंक्शन में हमने यहाँ लिए थे। अब इसके अंदर क्या है, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये वाली इक्वेशन क्या कहलाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इतना क्लियर हुआ आपको। अब कुछ कीज़ है जो हमें याद रखनी है, हमेशा यही रखते आएंगे हम हमारे क्वेश्चन में कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, p के इक्वल होता है, ठीक है। और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोगों ने किसका डेरिवेशन किया, z का किया, किसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में, सॉरी पार्शियल डेरिवेशन, तो पार्शियल डेरिवेशन किया z का x के रिस्पेक्ट में, तो z के बेस में x लगा दिया। ओके, इसको हम ऐसे नोटेशन भी दे सकते हैं। फिर पार्शियल डेरिवेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y किसके इक्वल हो जाता है, q के इक्वल हो जाता है। और उसके आगे पार्शियल डेरिवेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का लगाया मतलब हमने इसका फिर से डेरिवेशन किया, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं x के साथ पार्शियल डेरिवेशन, तो इसको कैसे लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन z का डबल हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हमने ये नोटेशन दी, तो इसको क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। ओके, अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ z x और y दोनों के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको s नोटेशन। पार्शियल डेरिवेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y के सेकेंड डेरिवेशन है, इसको दे दी t नोटेशन। तो गाइज ये 5 कीज़ जो हैं हम हमारे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, 5 नोटेशन है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं ऑर्डर और हमारी डिग्री में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे हम अभी एक इक्वेशन लेके चल रहे हैं रैंडमली कुछ भी, तो जैसे z स्क्वायर प्लस में कर्ल x बाय कर्ल y इज़ इक्वल्स टू 0, तो हमें इसका ऑर्डर बताना है और हमें इसकी डिग्री बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर गाइस किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डेरिवेशन
डेरिवेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा डेरिवेशन जिसकी हाईएस्ट कितनी ऑर्डर में की गई है, वो मतलब कि कितना टाइम्स किया है उसको, और डिग्री पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हमारी ये जैसे इक्वेशन दे रखी है, अब ये कितने ऑर्डर की है, मतलब हमने इस x का पार्शियल डेरिवेशन किया y के रिस्पेक्ट में, तो कितनी बार किया, एक बार किया। z के इसका डेरिवेशन हमने नहीं किया, अब x का y के रिस्पेक्ट में किया, लेकिन कितनी बार, 2 बार है ना, 2 पावर है 2 बार। तो इस इक्वेशन के अंदर कितनी बार पार्शियल डेरिवेशन हुआ, मतलब हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेशन कितना हुआ, 2 बार। सेकंड ऑर्डर है ये, तो ये वाला इसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, जो कि क्या है 2। अब हाईएस्ट ऑर्डर की हमें क्या देखनी है, पावर देखनी है। इसकी पूरी की पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। तो ऑर्डर बेसिकली क्या है, किसी भी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेशन, ठीक है, और डिग्री क्या है उस हाईएस्ट डेरिवेशन की, पावर, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हमारी एक आता है लीनियर पार्शियल डेरिवेशन इक्वेशन और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन इक्वेशन, ठीक है। अब लीनियर है, लीनियर में आप लोग देखा होगा इक्वेशन कैसे बनती है हमारी, ax + by + c = 0, यानी कि सभी की पावर कितनी रहती है, 1 रहती है ना। तो लीनियर पार्शियल डेरिवेशन में क्या हो जाएगा, अभी हमने ऑर्डर को कैसे डिग्री को कैसे डिफाइन किया था, इसकी हाईएस्ट डेरिवेशन की पावर ना। तो लीनियर में क्या हो जाएगा, कोई भी इक्वेशन उसकी पावर कितनी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी कि पावर क्या होगी उसकी, 1। पावर बोले तो डिग्री, ठीक है, डिग्री उस इक्वेशन के लिए क्या होनी चाहिए, 1। यानी कि ये पार्शियल डेरिवेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर प्लस पार्शियल डेरिवेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y प्लस z, ओके, = 0, ठीक है। अब हमने इसका x का डेरिवेशन किया y के रिस्पेक्ट में, 2 बार किया, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इस ऑर्डर की पावर देखनी है आपको, कितनी है, 1 है। इसकी पावर कितनी है, 1 है। इसकी पावर कितनी है, 1 है। ये क्या है, हमारी पार्शियल डेरिवेशन इक्वेशन है, और इन सब की पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या कहलाएगी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सारी इक्वेशंस को छोड़ के जो दूसरे में आ जाएंगी वो क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर, यानी कि जिनकी डिग्री क्या होगी हमारी, ग्रेटर देन 1 होगी, वो क्या कहलाएंगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना ये हमारा सारा क्या था गाइस, बेसिक था। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में जैसे कि हम मेथड ही बताएंगे, हमारी एक्सरसाइज जो है 1.1 है, इसके अंदर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। किसी हमारी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट होंगे, हमें उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, और हमें क्या बनानी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो हम क्वेश्चन ही ट्राई करते हैं, मतलब क्वेश्चन से ही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी इक्वेशन दे रखी है z = ax + by + a² + b²। तो ये हमारी इक्वेशन दे रखी है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि हमारा z = f(x,y) का फंक्शन होगा, जिसमें x और y दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, और z क्या होगा, डिपेंडेंट। यानी z का ही हमें पार्शियल डेरिवेशन अप्लाई करना है x y के रिस्पेक्ट में। कोई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है जिसमें t दिया हो, आपको थीटा दिया हो, मतलब मोर देन 2 वेरिएबल मिलेंगे, लेकिन z का ही हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि z के इक्वल में मिलेंगे आपको ये सारी इक्वेशन। अब हमें इसका क्या करनी है, पार्शियल डेरिवेशन इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले ये हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। पार्शियल डेरिवेशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन भी तो कर सकते हैं, क्योंकि पार्शियल डेरिवेशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि x और y 2 वेरिएबल हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x = ax, a क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज़ हो जाएगा। x का पार्शियल डेरिवेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस में b बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y
प्लस में पार्शियल डेरिवेशन ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस में पार्शियल डेरिवेशन ऑफ एक्स बी स्क्वायर, है ना। अब आप लोगों को पता है कि कोई भी मतलब कांस्टेंट का हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करें, डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेशन करें तो वो क्या आता है, ज़ीरो आता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ इक्वल्स टू ए बाहर एक्स का करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस में ये वाई इसके लिए क्या है, कांस्टेंट है 0, प्लस में ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, सबका 0 आ गया। यानी हमें तो क्या करना है, हमें खाली कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमारे इक्वेशन में क्या है, वाई भी है वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको आप लोग सेकंड नाम दे दीजिए। ठीक है, अब फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे z विद रिस्पेक्ट टू y इज़ इक्वल्स टू, अब a x, अब आपको पता है a क्या है, इसमें कांस्टेंट है और x है, तो x y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस में b कांस्टेंट है, y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया 1 आया, प्लस में ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बी स्क्वायर भी कांस्टेंट, यानी कि ये सारा 0, यानी कि पार्शियल डेरिवेशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, बी के। ये हमने इक्वेशन मान ली थर्ड। अब आप लोग ये देखिए, हमें क्या एलिमिनेट करना था, कांस्टेंट एलिमिनेट करना था। कांस्टेंट क्या है, ए और बी है। आप लोगों को यहाँ से ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है, ए भी है हमारे पास, बी भी है, तो हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, जेड इज़ इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, हमने निकाला कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, और कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई किसके इक्वल आया, हमारा बी के इक्वल आया। ठीक है, अब आप लोग इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए। जेड इज़ इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या आई है, कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, इनटू में क्या है हमारा एक्स है, प्लस में कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई, इनटू में क्या आएगा हमारा वाई आएगा, प्लस में ए स्क्वायर है, कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई का स्क्वायर। सो इसके अंदर हमारा एक्स है, वाई है, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स है, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई है और जेड है। इसके अंदर आप लोगों को इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये वाली सारी इक्वेशन हमारी क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमें बनानी थी। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि सब कितने ऑर्डर के हैं, पार्शियल डेरिवेशन हुआ लेकिन ऑर्डर कितना है इन सब इक्वेशन का, 1 है, और 1 के बाद इसकी डिग्री कितनी है, 2 है ना, तो डिग्री कितनी आ जाएगी, 2। अब डिग्री 2 है तो क्या आप लोग इसको लीनियर बोलेंगे, नहीं, ये कौन सी इक्वेशन होगी, नॉन लीनियर। ठीक है गाइस, नॉन लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारा सारा कंसेप्ट था, किसी भी फॉर्मेशन हमें करनी है पार्शियल डेरिवेशन की बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट। ये हमारा एक मेथड था जिसमें मैंने आप सभी लोगों को खाली बेसिक क्लियर किया है। आगे का हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोगों को कोई इसमें क्वेरी आए या डाउट लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।